देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद विकास स्वागत बात करता है यूपीआई की। किसी ने सोचा था कि जिस मोबाइल से हम बात करते हैं उसी मोबाइल से हम पेमेंट्स कर पाएंगे, और जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसके बाद जब ये फैसला लिया गया तो लोगों को बहुत हैरानी हुई थी। लेकिन इस हैरानी को अब खुशी में तब्दील किया गया क्योंकि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई से रिकॉर्ड तोड़ ट्रांजैक्शंस हो, जिसका इस्तेमाल हम हर रोज करते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अलग अलग, गूगल पे आप यूज़ करते हैं, मोबाइल वॉलेट्स आपके पास हैं, आप पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं, और ये न्यू इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी की ताकत है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि कैसे हम यूपीआई को बढ़ावा जब देते हैं उससे जीएसटी में भी एक बहुत युगांतकारी बदलाव आया कि 3 दिन में आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। तो आइए यूपीआई ने कैसे डिजिटल इंडिया की रफ्तार बढ़ाई है वो आपको बता दें। तो फेस्टिवल सीजन में हमने देखा कि यूपीआई ने अपने ट्रांजैक्शंस के लिहाज से रिकॉर्ड बनाया। अक्टूबर का जो महीना था उसमें डिजिटल पेमेंट्स में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई, यानी कि यूपीआई का आंकड़ा 27 लाख जो करोड़ है उसको छू चुका, और 20 बिलियन यानी कि करीबन 2000 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजैक्शंस हुए। अब इसको ईयर ऑन ईयर अगर हम बेसिस से देखें तो 25% का इजाफा दर्ज किया गया है। अब आते हैं सितंबर महीने पे, जहां पे 5% वॉल्यूम और 10% जो उसकी वैल्यू बढ़ी। और एनपीसीआई ने जो लेटेस्ट ट्रांजैक्शन डेटा है उसे अगर हम समझें तो 2 टियर 3 टियर जो सिटीज़ हैं, टायर सिटीज़ हैं, उसमें 66 करोड़ के ट्रांजैक्शंस हुए। और सबसे अच्छी बात यह है कि छोटे शहर गांव में यूपीआई का जलवा। अगर छोटे शहर डिजिटल पेमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं तो आप समझिए कि इसका रोल रिवर्सल है भारतीय अर्थव्यवस्था में क्रेडिट ऑफटेक के जरिए। अब क्यों हम यूपीआई में बढ़ोतरी देख पा रहे हैं? यूपीआई से आप जब जो यूपीआई सिस्टम है उससे रियल टाइम जो फंड ट्रांसफ़र है उसको करना बेहद आसान है। अलग अलग आपको अकाउंट्स की ज़रूरत नहीं है। एक एप्लीकेशन में जो कई बैंक अकाउंट है आप उससे लिंक करते हैं। मोबाइल नंबर या यूपीआई आईडी से पैसा भेजना आज फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का काम हो गया है। आईएमपीएस मॉडल को भी जिस तरह से डेवलप किया गया और उसे लगातार उन्नत बनाया जा रहा है, और यूपीआई ऐप से आप 24/7 यानी कि वो 9 to 5 अब बैंकिंग नहीं रही है, जिसमें फास्ट, फ्री, भरोसेमंद डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस आपके पास मौजूद हैं। और अजय मिश्रा इस वक्त फोन लाइन पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता जुड़ गए हैं। अजय, सवाल यही कि यूपीआई का ये ताबड़तोड़ रिकॉर्ड तोड़ना भारत के कैशलेस इकोनॉमी की तरफ सकारात्मक सूचक के बढ़ते हुए कदम है। यासिर, ये बहुत सारे रिफॉर्म्स का आप मिला जुला असर देख रहे हैं। जो आपने अभी बताया कि ये अभी तक का यूपीआई के लॉन्च होने के बाद सबसे बेहतरीन मंच रहा है। इसमें सबसे ज्यादा योगदान जीएसटी रिफॉर्म्स का रहा। तो जब आप इस तरह के सिस्टमिक रिफॉर्म्स करते हैं जिसमें आप जो फाइनेंशियल आपका इकोसिस्टम है उसको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए एक करने का प्रयास करते हैं। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम बीपीआई कहते हैं, बार बार वो तैयार करते हैं, और वो बिल्कुल फ्री होता है, आम लोगों के लिए फ्री होता है, इंडस्ट्री के लिए जिसको यूज करने के लिए। तो ऐसे में जब भरोसा बढ़ता है कि आप बिल्कुल सीमलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बिना किसी फेल्योर के, और पूरी दुनिया उसको स्वीकारती है, तो उसका असर दिखाई देता है। उसके बाद आप जीएसटी रिफॉर्म करते हैं और लोगों के लिए चीजों को और आसान बनाते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग, और कंज्यूमर स्पेंडिंग को बढ़ावा देने के लिए आप टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी करने के लिए टैक्स के रेट्स में कटौती करते हैं, जीएसटी के दरों को कम करते हैं। उसका असर आपको ट्रांजेक्शन में देखने को मिला है, और ये सफलता की कहानी तो बहुत बड़ी सफलता की कहानी है। पिछले 11 सालों में अगर आप देखें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की दिशा में ये जो बड़े कदम उठाए गए हैं, और ऐसा लगता है कि ये जैसे जैसे और रिफॉर्म्स की गाड़ी आगे बढ़ेगी, ये जो ट्रांजैक्शंस का सिलसिला है या फिर उस पर भरोसा लोगों का बढ़ता ही जाएगा। और इसीलिए जो G20 के शेरपा थे अमिताभ कांत, अजय आपको याद हो, उन्होंने कहा था कि जो चीज़ हम 50 सालों में हासिल करते डीपीआई के जरिए हमने मात्र 1 दशक में हासिल की है। और ऐसे में यूपीआई कई देशों के लिए भी अगर हम देखें उदाहरण स्वरूप वो हमसे इस टेक्नोलॉजी को लेना चाहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। इसको एक मॉडल के रूप में पूरी दुनिया के सामने भारत ने रखा है। 2 प्रोमिनेंट मॉडल है पूरी दुनिया में। पहला ये मॉडल है कि कोई प्राइवेट कंपनी किसी प्रोडक्ट को उतारे और उसके बाद दूसरी प्राइवेट कंपनी उससे कम्पीट करते हुए दूसरा प्रोडक्ट उतारे और उसको अपने हिसाब से लोग इस्तेमाल करें, जैसा कि वेस्टर्न इकोनॉमीज में होता है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अलग अलग तरह के सोल्यूशंस निकालते हैं और पूरी दुनिया उसको अडॉप्ट करने का प्रयास करती है कंज्यूमर के तौर पर।
यहाँ सरकार ने पहली बार एक ऐसा मॉडल दिया कि आपने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म बनाया और उसको फ्री कर दिया सभी के लिए, सभी स्टेक होल्डर्स के लिए। और उसके बाद उस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे पेमेंट एग्रीगेटर्स आए, कंज्यूमर्स आए, इंडस्ट्री आई, आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आए। तो इस तरह के मॉडल को जब दुनिया ने देखा तो ये समझ में आया कि भाई जहां पर जो ग्लोबल साउथ है, जहां पर बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं है लगाने के लिए वेस्टर्न देशों की तरह, तो वहां पर आप मेटा और माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का मॉडल नहीं चला सकते हैं। ऐसे में विकासशील देश के लिए जिसमें भारत प्रोमिनेंटली लीड कर रहा है, ये बेहतरीन मॉडल रहा और इसीलिए इसकी सक्सेस को जो मेजर एशियन इकोनॉमीज हैं उसको अडॉप्ट करने का प्रयास कर रहे हैं और बाहर भी इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है। बेहतरीन मॉडल रहा, कॉस्ट इफेक्टिव रहा, इसीलिए आज हम इसे सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो फिलहाल न्यूज़ पंच में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन इसी वादे के साथ कि हम मिलेंगे आपसे 2 बजे कुछ और नए मुद्दों को लेकर। फिलहाल के लिए नमस्कार।